होमोफोन्स के बाद इंग्लिश लैंग्वेज में जो मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स आते हैं वो होते हैं होमोग्राफ्स। आज इस वीडियो में हम देखते हैं कि होमोग्राफ्स क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल सीखते हैं। होमोग्राफ्स आर द वर्ड्स विद द सेम स्पेलिंग बट हैविंग मोर देन वन मीनिंग। मतलब इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स भी होते हैं कि जिनका स्पेलिंग सेम होता है मगर एक ही वर्ड का मोर देन वन मीनिंग होता है, एक से ज़्यादा मीनिंग होता है। वो कैसे देखते हैं हम? उनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो कभी कभी सेम भी होता है और कभी कभी डिफरेंट भी होता है। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बैट, एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ आपको, बैट। अब बैट क्या होता है? हमें पता है हम बैट बॉल खेलते हैं, वी प्ले विद बैट एंड बॉल, मतलब हम बॉल और बैट के साथ खेलते हैं, ठीक है। बैट का एक और मीनिंग होता है चमगादड़, यानी कि एक एनिमल का नाम, यानी चमगादड़ को बैट कहते हैं। और वो जो खेलने वाली चीज़ है उसे भी क्या कहते हैं? बल्ला, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसे भी क्या कहते हैं? बैट कहते हैं। तो यहाँ बैट का दो मीनिंग हो गया, एक तो हो गया चमगादड़, जिसे एग्जाम्पल में सेंटेंस में बोल सकती हूँ आई एम अफ्रेड ऑफ बैट्स, मतलब मुझे चमगादड़ों से बहुत ही डर लगता है। नेक्स्ट देखिए बैंक। अब बैंक का मतलब ऐसी जगह वेयर वी डिपॉजिट कैश, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे हम अपना कैश रखते हैं, कैश जमा करते हैं, करेक्ट। बैंक का मतलब क्या हुआ? वो जगह जहाँ पर हम पैसे जमा करते हैं। मगर इसे बैंक का एक और मीनिंग होता है, क्या होता है? बैंक ऑफ रिवर, जैसे कि किसी समुंदर के किनारे को कहा जाता है बैंक। बोल सकती हूँ ही जम्प्ड इन एंड स्वैम टू द अपोजिट बैंक, मतलब वो नदी में कूद गया और दूसरे किनारे पर पहुंच गया। तो यहाँ पे ही जम्प्ड इन एंड स्वैम टू द अपोजिट बैंक, तो यहाँ पे बैंक का मतलब हो गया समुंदर का किनारा। इस तरह से ये जो वर्ड्स जो दोनों दिख रहे हैं हमें बैंक, इन दोनों की स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, मगर इनका जो मीनिंग है वो दोनों जगह डिफरेंट है। यहाँ पे इसका मीनिंग कुछ और हो रहा है और यहाँ पे इसका मीनिंग कुछ और हो रहा है। तो ऐसे वर्ड्स को कहा जाता है होमोग्राफ। होमो का मतलब होता है सेम और ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग, मतलब लिखने में दोनों बिल्कुल सेम हो और प्रोनाउंसिएशन में भी सेम हो, मगर उनके जो मीनिंग्स है वो बिल्कुल अलग हो। एक और एग्जाम्पल हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे एग्जाम्पल राइट समझ लीजिए, ये राइट, ठीक है। अब ये राइट का भी दो मीनिंग होता है, एक तो होता है सही, मतलब यू आर राइट, मतलब आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो यहाँ पे इसका मीनिंग राइट हो गया। और एक और मीनिंग होता है लेफ्ट या राइट, डायरेक्शन बताने के लिए हम बोलते हैं ना, यहाँ से फर्स्ट गो स्ट्रेट देन टर्न राइट, मतलब यहाँ से जाओ सीधा और उसके बाद क्या लेना? राइट लेना। तो यहाँ पे हम डायरेक्शन बता रहे हैं। और पहला वाला हम क्या बता रहे थे? राइट और रॉन्ग की बात कर रहे थे, सही या गलत की बात कर रहे हैं। और दूसरी बार हम किसकी बात कर रहे हैं? डायरेक्शन दिखाने के लिए बोल रहे हैं, राइट लेफ्ट इस तरह से बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड का ही दो मीनिंग हो गया, या फिर दो से ज्यादा मीनिंग भी होता है कई बार, तो इसे ऐसे वर्ड्स को कहा जाता है होमोग्राफ्स। चलिए और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम होमोग्राफ्स के। अब यहाँ पे देखिए मैंने होमोग्राफ्स के कुछ और एग्जाम्पल्स भी दिए हैं आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। रिंग, अब एक रिंग का मतलब क्या होता है? अंगूठी, और एक रिंग का मतलब होता है फ़ोन की घंटी, करेक्ट। हम बोलते हैं ना कई बार व्हाट अ ब्यूटीफुल रिंग, कितनी खूबसूरत रिंग है ये। तो यहाँ पे ये रिंग का मीनिंग क्या होगा? अंगूठी की बात हो रही है। और नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है आई विल रिंग यू अप लेटर, आई विल रिंग यू अप लेटर, यानी कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा। ये एक अमेरिकन इंग्लिश है, आई विल रिंग यू अप। हम ऐसे नॉर्मल वे में बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज में हम कैसे बोलते हैं? आई विल कॉल यू लेटर, मतलब मैं आपको बाद में फ़ोन करूँगा। उसी तरह से अमेरिका में जब लोग कॉन्वर्सेशन करते हैं तो वो लोग कहते हैं आई विल रिंग यू अप लेटर, मतलब तुमको मैं बाद में फ़ोन करूँगा या तुमको मैं बाद में कॉल करूँगी। तो रिंग का दो मीनिंग यहाँ क्या हो गया? एक तो हो गया अंगूठी और दूसरा हो गया फ़ोन की रिंग। फ़ोन की रिंग बजती है, हम बोलते हैं ना फ़ोन की रिंग बज रही है तुम्हारी, यानी फ़ोन की घंटी बज रही है, करेक्ट। नेक्स्ट है ये वर्ड। अब इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो दो तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है एड्रेस और दूसरा हो सकता है एड्रेस। एड्रेस और दूसरा एड्रेस, एक लेटर का प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो रहा है, एड्रेस और एड्रेस। अब इसका भी दो मीनिंग होगा, एक तो मीनिंग होता है जो हम लेटर लिखते हैं तो स्टार्टिंग में हमारा एड्रेस लिखते हैं, हमारे घर का पता, एड्रेस लिखते हैं। जैसे आई कैन गिव यू माई एड्रेस, मैं अपने घर का एड्रेस तुमको दे सकती हूँ। तो यहाँ पे एड्रेस जो हो गया, ए से इसका साउंड निकल रहा है एड्रेस, तो यहाँ पे इसका मीनिंग हो गया पता, घर का पता, करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं इसका दूसरा होमोग्राफ। आई एड्रेस्ड द ऑडियंस, मतलब मैंने ऑडियंस से बात की, मतलब फॉर्मल वे में मैं ऑडियंस से बात कर रही हूँ, उन्हें कुछ बता रही हूँ या पूछ रही हूँ, यानी उनको एड्रेस कर रही हूँ, मुखातिब कर रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से एक वर्ड का क्या हो गया? प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो गया, स्पेलिंग सेम है और इसका मीनिंग भी डिफरेंट है।
तो कई बार ऐसा होता है कि स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों सेम होता है, सिर्फ मीनिंग अलग होता है। और कई बार ऐसा भी होता है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, जैसे यहाँ पे एड्रेस और एड्रेस, इस तरह से। नेक्स्ट है ड्रॉप। ड्रॉप वर्ड तो आप लोगों जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से। ड्रॉप का मतलब क्या होता है? एक तो उसका मीनिंग होता है गिरना, ठीक है। जैसे द एप्पल्स स्टार्टेड ड्रॉपिंग फ्रॉम द ट्रीज, मतलब एप्पल्स जो है वो पेड़ से गिरना शुरू हो गए थे। तो यहाँ पे ये ड्रॉप का मतलब क्या हो गया? गिरना। और दूसरे ड्रॉप का मतलब क्या होता है? कतरा या फिर बूंद। जैसे अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड इज प्रेशियस फॉर ह्यूमन बींग्स, मतलब बूंद का एक छोटा सा कतरा भी इंसानों के लिए बहुत ही कीमती होता है, बहुत ही प्रेशियस होता है, यानी कि कीमती होता है। नेक्स्ट देखते हैं फैन। अब ये तो सिंपल वर्ड है, हम कई बार यूज़ करते हैं। फैन एक तो होता है हमारा फैन घर पे जो चलता है, जो हमें हवा देता है, पंखा हमारा। जैसे बोल सकते हैं ही इज़ टर्निंग ऑन द इलेक्ट्रिक फैन, मतलब वो क्या कर रहा है? फैन को ऑन कर रहा है। और फिर एक दूसरा फ़ैन होता है किसी का क्या होना? फॉलोअर होना, किसी को मानना, किसी के नक्शे कदम पर चलना। और दूसरा उसका क्या होता है? फ़ैन का मीनिंग तो आपको पता होगा। जैसे कई बार लड़कियों को बोलते सुना है मैंने, आई एम अ ह्यूज फ़ैन ऑफ SRK, या फिर आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ SRK, यानी शाहरुख खान की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो इस तरह से हम एक ही वर्ड को क्या कर रहे हैं? अलग अलग मीनिंग के साथ सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं। तो इसे ही हम कहते हैं होमोग्राफ्स। ऐसे पता नहीं क्यों इंग्लिश बनाने वाले ने एक ही सेंटेंस, एक ही वर्ड का अलग अलग मीनिंग बना दी, जिससे हमें कन्फ्यूजन होती है और प्रॉब्लम होती है कि इसका मीनिंग यहाँ पे ये होगा या ये होगा। बट आप जो है वो समझदारी के साथ सेंटेंस को रीड करके उसको मीनिंग समझ के इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं। होमोग्राफ्स हो या होमोफोन्स हो, आप उसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, ड्रॉप अ लाइक, comment, share and subscribe to my channel, and also don't forget to press the bell icon so that you can get notification of all my videos. Thanks for watching everyone.